नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो जी, ये है शाम का टाइम, सोमवार की शाम का 4:30-5 बज रहे होंगे। तो मैं आई थी इधर गेहूँ धोने के लिए। आई तो मैं कल भी थी, मतलब परसों भी गई थी, संडे के दिन भी दोपहर को चली गई थी, लेकिन धो नहीं पाई। आंसू बोलने लगी कि रहने दा, आज नहीं धोने, मना कर दी उसने। फिर शाम के टाइम बादल हो गया तो फिर मैंने धोए नहीं थे। मैंने क्योंकि बारिश बताई हुई थी कि बारिश आएगी, तो फिर मैंने धोए नहीं। लेकिन अब जो है आटा ख़त्म होने वाला था और अगले दिन जो है दिन साफ़ था, थोड़ा सा मतलब धूप निकल रही थी, ये नहीं था कि बारिश वगैरह आएगी। तो फिर मैंने शाम को जाके अपना इधर का काम निपटा के फिर मैं शाम को वहाँ पे गई। फिर मैं कहा चलिए जी, ये तो करना ही है काम, बिना खाए तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि सब चीज़ों के बगैर काम चल जाता है लेकिन बिना खाए काम नहीं चलता। और गांव में से हमारे अनाज आता है तो उसी को ही धो के हम पिसवा के खाते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अनाज साफ़। आज यहाँ पे अकेली हूँ मैं, क्योंकि आशु की कमर में दर्द रहता है, तो मैंने उसे फिर मना कर दिया था। मैंने कहा तू रहने दे, तो मैं खुद ही कर लूँगी। थोड़ा सा भारी तो काम ज़रूर है, मैं ये नहीं कहती कि भारी नहीं है। और कमर में मेरी वाकई में बहुत दर्द हो गया था इसको भी धो के, क्योंकि इतना सारा एकदम से करना ईजी नहीं होता। और ये है कि फिर भी मैं करती रहती हूँ कुछ ऐसा वैसा, तो मुझे मतलब आदत सी पड़ी हुई है एक इस तरीके से काम करने की। तो आदत की तो चलिए खैर बात अलग है कि मुझे इस तरह के काम करने की है। लेकिन दूसरी बात, जो लोगों की मानसिकता है, जैसे हम ये काम करते हैं, चूल्हे पे काम करते हैं, गेहूं धो रहे या कुछ इस तरीके के, तो बहुत सारे लोग हैं, मैं ये नहीं कहती कि सभी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी नज़र में ये काम जो है ये गवारों वाले काम होते हैं। यानी कि जो गांव के लोग होते हैं, वैसे भी आजकल जो मॉडर्न लोग हैं उनकी नज़र में जो गांव के लोग हैं वो गवार ही होते हैं। लेकिन मैं सही में बताऊं तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं गांव से बिलोंग करती हूं, और उसका फ़ायदा ये है कि चाहे शहर हो चाहे गांव हो, मैं दोनों जगह एडजस्ट कर लेती हूँ आराम से। चाहे काम गांव के करने के हो चाहे शहर के करने के हो, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो कहते मुझे खुद लगता है कि कई बार गांव की गवार जो काम कर लेती है वे शहर की मॉडर्न पढ़ी लिखी नहीं कर पाती। तो मैं देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, मैं ये नहीं कह रही कि जो मैं कह रही हूँ वो सबकी सोच है, लेकिन एक जो फैक्ट होता है वो है कि जो काम गांव के लोग कर सकते हैं, मतलब खाने पीने से रिलेटेड या वैसे भी, तो वो शहर में लोगों से होते नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन्हें कम आँक रही हूँ शहर के लोगों को या कुछ भी। पर मैं अगर खुद की बात करूँ तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ये वाले काम करने। और शायद मैंने पहले भी कई बार बताया है कि मैं गाँव को बड़ा मिस करती हूँ, वहाँ के काम को, वहाँ के रहन सहन को, वहाँ के खाने पीने को, हर चीज़ को मैं बहुत मिस करती हूँ। यहाँ शहर में रहना एक मजबूरी है, पापी पेट का सवाल है, तो कहीं ना कहीं जाना ही है, जहाँ दाना पानी लिखा है वहाँ जाना है। लेकिन मैं सही में बताऊँ, मुझे ये काम करने बहुत अच्छे लगते हैं। और इसमें मतलब ये भी है कि मुझे करने आते हैं इसलिए मैं कर भी लेती हूँ। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हमें हमेशा दूसरों की तरफ ही ताकना पड़ता है कि शायद वो ये काम कर ले तो हो जाएगा, या वो मतलब काम पड़े रहते हैं। तो मैं सही में बताऊँ, मैं गाँव से हूँ, गाँव से बिलोंग करती हूँ, गाँव का रहन सहन मेरा है, तो मैं उस चीज़ में बड़ी खुश हूँ। कई बार तो मुझे अपने आप पे गर्व सा महसूस होता है, मतलब घमंड नहीं कह सकते, ना ईगो कह सकते, ना एटीट्यूड कह सकते इस चीज़ को, पर मुझे अपने आप पे गर्व महसूस होता है कि हाँ, मैं वो काम कर लेती हूँ जो आजकल बहुत कम लोग करते हैं, या मेरी ही एज के जो है। मैंने देखा है बहुत सारे जो गाँव के भी लोग होते हैं, पता नहीं ये एक ट्रेंड है या क्या है, मतलब जो गाँव के लोग हैं आजकल, वो भी लड़कियाँ भी मान लीजिए या लड़के कोई भी, वो भी ये कहते हैं कि हमें काम नहीं करने आते ये वाले, या गेहूं धोने नहीं आते, दूध निकालना नहीं आता, चूल्हे पे खाना बनाना नहीं आता, या कुछ भी। तो कई बार मुझे वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती कि ऐसा हो नहीं सकता कि गांव में कोई बंदा रहता है और गांव के काम उसे ना आते हों। तो कई बार वो चीज़ थोड़ी सी अटपटी लगती है, हम दिखावे के चक्कर में कई बार वो चीज़ें कर जाते हैं जो नहीं होनी चाहिए। हमारी फैमिली है, हम गांव से हैं, लोगों को शायद आज के टाइम में शर्म लगती होगी ये कहने में कि हम गांव से बिलोंग करते हैं, क्योंकि एक जो क्या बोलते हैं, कंपैरिजन का टाइम है, तो लोग शायद गांव वालों को कम समझते हैं। और लोग भी आजकल खुद को गांव वाला बताने में झिझक महसूस करते होंगे कि कहीं कोई लोग ये ना समझ ले कि भाई गांव से है या गवार है या कुछ भी। क्योंकि जो एक बनी हुई इमेज है ना जी, बनी बनाई जो इमेज है गांव से रिलेटेड, वो मतलब उसे तोड़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आजकल के गाँव भी बहुत हाईटेक हो रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कई बार मैं देखती हूँ कि जो गांव के भी बच्चे हैं या कुछ है, वो भी अपने आप को इस तरीके से दिखाते हैं कि जैसे वो शहर में रहते हैं या शहर का तौर तरीका उनका है, और वो इतनी सफाई से मना कर देते हैं कि हमें ये काम नहीं आते या हमने तो कभी किए ही नहीं।
तो आप ये देखिए कि अगर आप क्या बोल लग रहे हैं, मतलब गांव में रह रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपको काम पूरा ना आए, लेकिन बिल्कुल ही ना आए, ये चीज़ हजम नहीं होती। तो जी चलिए, खैर सबकी अपनी सोच की बात है, लेकिन मैं सही में बताऊं अपने बारे में तो मुझे तो बड़ा गर्व होता है कि मैं गांव से हूं, और उसी वजह से वहीं का ये है कि मैं दोनों जगह एडजस्ट आराम से कर लेती हूँ। तो जी गेहूँ वगैरह धो के सारा करके, ऊपर की छत साफ करके धो के गेहूँ को फैला के मैं आई हूँ नीचे यहाँ पे। फिर मैंने बनाई है चाय अपने लिए, कृष्णा के डैडी के लिए, आंसू के लिए। और क्योंकि पानी में थी मैं तो ठंड लग रही थी, तो फिर मैं कहा चलो मैं करती हूँ। और ये मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ थोड़ी सी, ये कान्हा जी की ड्रेस में आंसू ने बनाई है, उसमें थोड़ी सी मैं कोशिश कर रही हूँ करने की। तो मतलब चलाना मुझे आता है, मैं सही में बताऊँ मुझे चलाना आता है, लेकिन मैं डिजाइनिंग वगैरह नहीं कर पाती। तो इसीलिए ये जो एक बुनाई का काम है ये मुझे मुश्किल लगता है बहुत। तो मैं सारे काम कर लेती हूँ लगभग, लेकिन मुझे बुनाई नहीं आती है। तो जी कोई नहीं, मैं सीख जाऊंगी जल्दी, आप लोगों के साथ कोई वीडियो भी शेयर करूंगी मैं अपनी बुनाई का। तो खैर उधर से करके फिर हम आगे थे इधर, और उसके बाद आके मैंने पूजा पाठ की, और उसके बाद जो मेरे काम है वो किए। तो ये दिन में मैंने धोए थे किचन के टावल्स, जो भी काम मेरे पड़े हैं वो मैं सारे आराम से कर लूँगी, क्योंकि जब मैं काम करने पर लगती हूँ तो फिर तो ये है कि सारा ही समेट के फिर मैं लगती हूँ काम पे। तो किचन टावल्स वगैरह मैंने रख दिए हैं तय करके, और उसके बाद जो बर्तन धोए थे दोपहर के खाने के, तो वो भी फिर मैंने रखे हैं, क्योंकि मैंने जैसा कि पहले बताया था और कल की वीडियो में भी शायद मैं आप लोगों से जिक्र कर रही थी कि अगर आप अपने किचन को क्लीन रखते हैं तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी भी चाहिए कि सामान जो है अपनी जगह पे हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि स्लेब पे बर्तन रखे हैं, सिंक में बर्तन पड़े हैं, या स्लेब पे सामान पड़ा है, तो किचन में भले ही सामान कम है लेकिन जब फैला पड़ा रहता है तो वो बहुत ज़्यादा लगता है। इसीलिए जो है मैं सारा सामान अच्छी तरीके से अपना उसकी जगह पे रख देती हूँ। तो जी किचन का सामान वगैरह रखने के बाद मैं तैयारी कर रही हूँ शाम के खाने की। तो शाम के खाने में मैं बना रही हूँ आलू और गाजर। मैं हूँ, रूही, कृष्णा और उसके डैडी हैं, पीहू वहीं पे ही रह गई थी। तो वो कहने लगी मम्मा कल की छुट्टी है तो मैं रह लेती हूँ, और उनके पेपर भी अब ख़त्म हो गए हैं, तो इसलिए मैंने कहा चलो बेटा रह लो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैंने खाने की तैयारी कर ली है, और लेने आई हूँ मैं स्टोर रूम में तेल। तो जैसा मैंने बताया था कि जो चीज़ें ज़्यादा है, मतलब राशन का जो सामान है ज़्यादातर मैं स्टोर में रखती हूँ, और जो ज़रूरत होती है, जितनी ज़रूरत होती है उतना ही मैं किचन में रखती हूँ। तो मेरे हिसाब से एक स्टोर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि किचन का जो सामान एक्स्ट्रा है वो हम स्टोर रूम में रख सके। तो आ गई हूँ मैं खाना बनाने के लिए। कुकर में मैंने तेल ले लिया है और उसमें डाल दिया है जीरा। जीरा चटकने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है प्याज, अदरक और हरी मिर्च का जो बारीक बारीक चॉप किए हुए हैं। उनको चॉप करने के बाद उसमें हम डाल देंगे आलू और गाजर। मैं लंबे लंबे ही काटती हूँ, जो गाजर के साथ आलू मैं काटती हूँ वो लंबे ही काटती हूँ, तो सेम साइज हो जाता है आलू और गाजर का, तो मुझे अच्छे लगते हैं। तो हल्का सा गाजर और आलू को भूनने के बाद उसमें हम अपने मसाले डाल देंगे, नमक, मिर्च, हल्दी, और यहाँ पे इनको मसालों को मिक्स करके कुकर को बंद करके सिर्फ एक प्रेशर, मतलब एक सीटी लगनी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ इतना पकाना है। प्रेशर मतलब जब लगे कि सीटी लगने वाली है तब आपको इसे बंद कर देना है। तो हम इसको बाद में फिर खुला पकाएंगे, तो ये सब्जी आपकी ऐसी बनेगी जैसे कि कढ़ाई में बनाई हो। तो जी सब्जी बनाने के बाद आटा वगैरह मैंने बनाया है, और ये देखिए कृष्णा कितनी मस्ती कर रहा है अपने डैडी के साथ, और यहाँ पे शायद ही मुझे कुछ बात बता रहे हैं या कह रहे हैं, मुझे नहीं पता। और रोटी बनाने से पहले भी देखिए काफ़ी सारा सामान उठाना पड़ता है, कि तवा हुआ, बेलन, चिमटा, आटा, सूखा आटा, ये वो, मतलब रोटी बनाने से पहले भी काफ़ी चीज़ों की तैयारी करनी पड़ती है। तो बस यहाँ पे मैं बना लूँगी अब रोटियाँ, और रोटी बनाने के बाद देखिए हमारी सब्जी जो है मैंने प्रेशर लगने पे बंद, मतलब होने पे बंद कर दी थी ये, और उसके बाद अब मैं इसको कम आंच पे पकाऊंगी। तो जब तक हमारी सब्जी का पानी जलता है तो तब तक ये मलाई रखी थी मैंने, इसको दही लगा के रख दिया था सुबह के टाइम पे, तो ये हो गई थी, तो मैं इसका मक्खन निकाल लूँगी। तो मेरा ग्राइंडर जो भी है, वो जो हाथ की मथनी है वो आपको पता ही है कि वो ख़राब हो रखी है, और कई दिन हो गए वो ठीक होने के लिए भी दी हुई, लेकिन इसके डैडी लेके नहीं आते, उनको याद नहीं रहता। तो थोड़ा सा टाइम था, यूज किया जाए टाइम का। तो यहाँ पे मैंने इससे फिर जो ये हाथ का होता है ना, शेक क्या होता है, ये बीटर बोलते हैं इसको शायद, तो उसी से फिर मैंने ये मक्खन जो है मलाई बलो दी, बलोना ही बोलते हैं हमारे इधर इसको, कि दूध बलो दिया या मलाई बलो दी। तो इसी से ही मैं कर रही हूँ, और थोड़ी देर बाद जो है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता वैसे तो इसको बनाने में। दही अगर लगा के आप मलाई में रखते हैं तो मक्खन निकालने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
मतलब मलाई मलाई को कर रहे हैं खाली, तो उसमें मक्खन आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसीलिए मैं दही, मतलब जैसे दही जमाते हैं ना, वैसे ही मैं मलाई को भी जमा देती हूँ। इससे क्या है, मक्खन जल्दी निकल जाता है। और पीछे जो ये बचती है ना लस्सी, अगर आपकी मलाई को आपने एक दिन पहले ही मतलब दही जैसे जमाते हैं वैसे जमाया है, तो ये लस्सी आप पी सकते हैं। लेकिन अगर काफ़ी दिन की जम रखी हुई होगी आपकी दही, तो फिर वो लस्सी बाद की बची हुई पी नहीं जाती। तो जी मक्खन मैंने रख दिया है, गरम नहीं किया। और यहाँ पे उसके बाद मैंने सलाद में मूली काटी है कुछ, और यहाँ पे खाना लगा दिया है अपने लिए, इनके लिए। तो बस मैं और ये फिर खाना खाएंगे। तो आज खाने का वीडियो मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि ये कहने लगे कि इंदु मेरी, वो बहुत देर से मतलब कह रहे थे कि खाना दे दो खाना दे दो। आज उनको भूख लगी हुई थी ज़्यादा, तो फिर मैंने वीडियो नहीं शूट किया, क्योंकि वीडियो शूट करने में कैमरे की सेटिंग करने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। तो मैंने कहा चलिए कोई नहीं करते। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने जो खाने के बर्तन हैं वो धोए। और ये जो कुकर है ना, मतलब मैं कभी कभी हफ्ते में 2 या 3 बार खुद से मैं इसको, मतलब मिट्टी जो होती है ना, मिट्टी रेतीली मिट्टी होती है और साबुन, इससे मैं इसको साफ़ करती हूँ। तो ये क्या है, कुकर बिल्कुल चमक जाता है मेरा। तो आपने देखा भी होगा, मतलब साल भर से ऊपर हो गया है मुझे कुकर लिए हुए। लास्ट टाइम मैंने पिछले साल धनतेरस पे ये मैंने लिया था, और इस बार की धनतेरस भी चली गई है। तो मैं इसको ऐसे ही करती हूँ कि जब भी या कोई ज़्यादा ऑयली सा खाना बन जाता है, या लगता है कि कुकर थोड़ा सा ज़्यादा गंदा हो रहा है, तो मैं मिट्टी से और साबुन से इसको साफ़ करती हूँ। तो ये बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है, चमक जाता है एकदम से। उसके बाद जो है मैंने सिंक वगैरह भी धो दी हैं। तो ये कुछ काम ऐसे हैं जो मैं रात को परमानेंटली करती ही हूँ। कभी मेरी तबीयत ख़राब हो जाए तो अलग बात है। अपना किचन बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ करना, सिंक साफ़ करना, बर्तन साफ़ करके रखना, सामान को अपनी जगह पे रखना, ताकि सुबह को जब मैं उठूँ तो सामान मुझे पूरा सेट मिले, मेरा किचन मुझे बिखरा हुआ ना मिले। कई बार देखिए तबीयत ख़राब होती है तो एक अलग इशू हो जाता है, लेकिन अदरवाइज मैं कोशिश करती हूँ पूरी कि जो मेरा काम है, मेरा किचन है, वो मैं रात को ही समेट के रखूं। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे से काम हैं जो मैं रात को ही करके लेटती हूँ। तो किचन तो मेन है ही है कि मैं इसको साफ़ करके रखती हूँ। जो सामान जहाँ है तो वो सुबह को भी वैसे ही मिलता है। तो सुबह जब आप साफ़ सुथरा किचन देखते हैं ना, या घर भी हो, आप घर की भी बात ले लीजिए, सुबह उठ के आप साफ़ सुथरा सा देखते हैं तो मन खुश हो जाता है। तो जी देखिए यहाँ पे अब मैं जमा रही हूँ दही। तो दही के लिए मैंने थोड़ा सा दूध लिया है, लोटे में ही मैं जमाती हूँ तो उसी में ही मैंने दूध लिया है। और अगर दूध ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए सर्दियों में, मतलब गर्मियों में तो ठंडा सा ही दूध चाहिए होता है दही जमाने के लिए, सर्दियों में थोड़ा सा ज़्यादा गर्म दूध चाहिए होता है। और इसको मैं 5 से 6 बार उछाल लूँगी दही डाल के। दही भी सर्दियों में 1 चम्मच के लगभग लग जाती है, गर्मियों में तो आप 1 बूंद भी टपका दे दही की तो भी दही जम जाती है दूध की। लेकिन सर्दियों में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दही लगती है जमाने के लिए। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके मैं आटे में रख देती हूँ इसे जमाने के लिए दही को। तो दही जो है आटे में रख के बहुत अच्छी जमती है। मैं तो इसी में ही जमाती हूँ और बिल्कुल भी खट्टी नहीं होती, जैसे मैं दही जमाती हूँ ना वो बिल्कुल नहीं खट्टी होती। तो जी देखिए बस किचन मेरा हो गया है साफ़ सुथरा और किचन का मेरा काम निपट गया है। अभी भी चलते फिरते, जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारे काम है जो मैं रात में ही करके लेटती हूँ। तो चलते फिरते भी कहीं यहाँ से सामान उठाना, वहाँ से सामान उठाना, तो जो सफाई मैं रात को कर सकती हूँ वो मैं करके ही लेटती हूँ चलते फिरते। तो जैसा बच्चों के बैग है, सोफ़ों पे सामान पड़ा है या कुछ भी, तो वो मैं जो है रात को ही कर लेती हूँ। तो सुबह को उठ के, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिर सफाई में एकदम से तो हो नहीं पाती, बच्चों के स्कूल जाने के बाद ही फिर सफाई हो पाती है। तो फिर भी ये होता है कि चलिए चलते फिरते टाइम है आपके पास तो आप इसको कर लीजिए। अच्छा लगता है कि आपका घर साफ सुथरा आए। बाई चांस लक्ष्मी माता रात के टाइम आ जाए तो घर साफ सुथरा मिलेगा तो वो खुश हो जाएंगे। तो मैं इसीलिए अपना घर रात के टाइम साफ सुथरा रखती हूँ कि ताकि अगर माता रानी आ भी रही है घर में, लक्ष्मी माता या कोई भी भगवान आ रहा है, तो वो मतलब खुश हो जाए देख के घर को। तो जी देखिए सामान वगैरह उठा दिया है मैंने, मंदिर में अपने हाथ जोड़ के पर्दा लगा दिया है और फिर कपड़े वगैरह बदल के मैं आ गई हूँ अपने सोने की तैयारी करने के लिए। ये लेट गए थे पहले ही, तो बच्चे देख रहे थे फ़ोन थोड़ी देर के लिए, तो मैं कहा चलिए मैं बिस्तर वगैरह लगाती हूँ। तो सुबह से लेके ये टाइम हो जाता है। और कल तो मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया, बिल्कुल भी, क्योंकि सुबह के टाइम और भी काम हो गए थे बहुत सारे, सफाई वगैरह करनी किचन की, और फिर बाद में खाना वगैरह बनाना, एडिटिंग करना, कपड़े वगैरह का काम, बहुत सारा काम हो गया था। तो कल मैंने 1 मिनट के लिए भी रेस्ट नहीं किया। तो बस देखिए यहाँ पे अब मैं लेटूंगी, थोड़ी देर फ़ोन देखूंगी, लेटूंगी कहाँ, तो फ़ोन की अपडेट लेना भी ज़रूरी है। और उसके बाद अपना बस, ये तो लेट ही गए थे तो बात तो हो नहीं पाती थी। तो बस यहाँ पे इतना ही मेरा रूटीन रहता है पूरे दिन का। आई होप आपको मेरा ये रूटीन अच्छा लगा होगा। तो जल्दी मिलते हैं आपसे फिर। राधे राधे।